तो हेलो गाइस, देखो आज का मार्केट का जो एनालिसिस था, किस तरह से अपना फिबोनाची के बारे में आज आपको मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। डिटेल्स क्या, नॉर्मली समझाता हूँ कि मैं देखो कैसे फिबोनाची पे एंट्री लिया जाता है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, नहीं तो आप बोलिएगा। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझाता हूँ। हम लोग क्या होता है फिबोनाची में, जब हम लोग एंट्री लेते हैं तो फिबोनाची में एंट्री कैसे होता है, फिबोनाची का हम लोग का जो सेटअप होता है उसमें क्या होता है कि पहले हम लोग सबसे पहला काम करते हैं जो प्रीवियस डे, यानी कि आज 7 तारीख है, 4 तारीख जो फ्राइडे था उस दिन मार्केट का हाई लो को पहले मार्क करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से। तो ये था लो और ये था हाई, ये क्या है कल का है। तो उस हाई और लो को मार्क करने के बाद एक लेवल आपके सामने 5 और 6 का जो है 0.5 to 0.6, यानी कि ये देख रहे हो, ये दो लेवल, यानी कि ये लाइन है और ये लाइन है, दो लाइन है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक जोन इसमें ड्रॉ कर देंगे। ये देखो जैसे कि यहाँ से इस तरह से जोन में ड्रॉ कर। अच्छा, बात ये आ रहा है कि सर 0.5 और 0.6 को ही क्यों, देखो 0.56 इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी अपना एक सपोर्ट एरिया है। ये जो दो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो यही अपना सपोर्ट एरिया भी यहाँ पर आ जा रहा है और 0.5 और 6 का भी लेवल यहाँ पर आ जा रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ से टकरा के ऊपर जाने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अभी हमको मालूम नहीं है कि मतलब मार्केट में क्या होगा नहीं होगा, ये हम लोग ओपनिंग से पहले ये लगा के रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट कहाँ ओपन हुआ, देखो मार्केट का जो ओपनिंग है वो यहाँ पर हुआ और क्लोजिंग सेम जगह पर, लेकिन एक हाई एक लो बना के क्लोजिंग हुआ ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अपना फिबो कहाँ ड्रॉ होगा, तो सिंपल समझते हैं कहाँ ड्रॉ होगा। एक और चीज़ होगा, जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे खिसकता आया, यहाँ तक आया, आने के बाद क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ। जब यहाँ से रिवर्स हुआ तो हम यहाँ पर जैसे ही एक रिवर्सल, जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ और समझाता था, इसको मैं हटाता हूँ। और ये देखो जब ये मार्केट यहाँ से आया तो यहाँ से रिवर्स करने का चांसेस ले रहा था, ग्रीन बनाया, लेकिन पावर नहीं था, सेलर ज़्यादा एक्टिव था तो उसको खींच के नीचे ले दिया। तो जब मार्केट यहाँ से जब नीचे आ गया तो फिर मार्केट में यहाँ से एक बार ट्राई और हुआ, यहाँ से एक बार और ट्राई किया गया, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से एक बार और ट्राई किया गया, लेकिन यहाँ पर भी सक्सेस नहीं हुआ। लास्ट टाइम में जब यहाँ से जब हुआ तो अच्छा खासा पुल अप हुआ, यानी कि अप साइड रिट्रेस मार्केट रिवर्स हुआ। तो यहाँ से समझ में आ गया, चलो यहाँ से एक स्विंग बना है, यहाँ से भी आप स्विंग बन सकता है यहाँ से, लेकिन छोटा सा स्विंग बना है, ठीक है ना। इस छोटा सा स्विंग से कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा लंबा स्विंग चाहिए था जो कि यहाँ पर मिला, ठीक है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस तरह का स्विंग बन जाता है तभी हम लोग हाई लो मार्क करेंगे। देखो यहाँ पर उठाएं फिबोनाची का हाई ये है सेम डे का, और लो कहाँ है, यहाँ ये है ना। चलो ये लेवल होने के बाद क्या है, जो अपना जो लेवल है, अपना जो एरिया है, उस लेवल्स को अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो उसे इस मतलब कहने को हुआ कि यहाँ के पास जो है ये एक क्या है, ये सपोर्ट था, इसे मार्केट आया, सपोर्ट से रिवर्स होना चाहिए था, लेकिन इस सपोर्ट को क्या किया, इसने तोड़ दिया। जब सपोर्ट को तोड़ता है तो मार्केट रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आता है, ये रूल है, ठीक है। ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है। तो मार्केट जब यहाँ से आया तो हम लोग का जो जोन बना है वो एक ये जोन बना है, समझो पहले बात को, पहले ये एक जोन बना है, ठीक है। और जो एक जोन बना है वो ये वाला जोन बना है, ये वाला जोन बना है यहाँ से यहाँ तक के पास। यही दो जोन है अपने, मतलब इस जो हम लोग का लाइन जो ड्रॉ किए हुए इस लाइन के पास में यही दो जोन बना है। चलो ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर ये पैटर्न नहीं दिखाता, जो भी पैटर्न दिखा रहा है, अगर मार्केट यहाँ पैटर्न नहीं दिखा के थोड़ा और ऊपर जाता तो बहुत चांसेस था यहाँ पर पैटर्न दिखा के यहाँ से नीचे आता, ठीक है। लेकिन क्या किया मार्केट में आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ तक ऊपर गया ही नहीं, लेकिन अपना ये लेवल्स है और लेवल्स के पास में ही रिवर्सल कैंडल बना है। कौन सा रिवर्सल कैंडल है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ फिबोनाची को, अब आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखो फिबोनाची का जो लेवल है ये ड्रॉ होने के बाद ये 2 वाला लेवल, ये 2 वाला लेवल है, ये 1 ये 2। तो उसके बाद से जो है अपना जो लेवल है 2 और 3 का, ये 2 और 3 का है, ये 2 है ये 3 है।
तो इसके 2 और 0.2 0.3 का जो लेवल है उसमें क्या होता है कि मार्केट ने ये जो बनाया है इसको आप अगर आप देखोगे तो इसको कहते हैं ये जो है ना, इसको कहा था रिवर्सल कैंडल। इसका नाम है, इस पैटर्न, ये पैटर्न है, इस पैटर्न को कहा जाता है आपका इवनिंग स्टार पैटर्न। क्या कहा जाता है? इवनिंग स्टार पैटर्न। और इवनिंग स्टार पैटर्न जो होता है ये एक बियरिश का साइन होता है, यानी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है, बियरिश सिग्नल आ गया है यहाँ से, ठीक है। ये कन्फर्मेशन कब होता है? देखो कन्फर्म क्या, जैसे ही मार्केट में ये 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, फिर 3 कैंडल का ये कॉम्बिनेशन होता है, ये पैटर्न, ठीक है। आप कहीं भी गूगल पे भी सर्च मार कर देख सकते हो इवनिंग स्टार पैटर्न क्या, कि मैंने अभी अलग से इसका कोई वीडियो नहीं बनाया है, कभी इसमें बनाऊंगा, अभी नहीं बनाया। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, ठीक। तो ये एक पैटर्न बना, जैसे ही इसमें क्या होता है, जैसे ये नेक लाइन है, इसके नीचे जब क्लोजिंग आ जाता है ना, जैसे ये रेड वाला कैंडल का, ये जो रेड वाला कैंडल है उसका नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग आ गया है, उसके बाद रीटेस्ट का हम लोग वेट करते हैं। जैसे रीटेस्ट किया हम लोग एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या है अपना SL। तो जैसे ही एंट्री लिए, मान लो यहाँ के पास में या किसी की कोई बंदा यहाँ पर मान लो लेते हैं, उतना ऊपर नहीं जाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो उसके बाद से SL जो होगा वो इसके आसपास का होगा, जैसे कि यहाँ के आसपास कहीं पर भी होगा, 25 पॉइंट के आसपास हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, SL हो गया, जो मान लो थोड़ा सा और पेशेंस वेट किया, यहाँ पर ऐड किया, जिसने उसका छोटा और ले ले लो, क्योंकि यहीं पर 0.3 के पास ही या उससे थोड़ा सा ऊपर रखना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ज़्यादा चांसेस होता है कभी कभी मार्केट यहाँ से जाता है और इसके ऊपर का टच करके मार्केट रिवर्स हो जाता है, तो अपना SL दे के रिवर्स हो जाता है। इससे क्या होता है, सारा बंदा निकल, इसे थोड़ा सा ऊपर मैं देता हूँ SL, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग का टारगेट 1:2, कितना टारगेट है हम लोग का? हमेशा टारगेट होता है 1:2 का, और 1:2 तो अचीव हो ही गया है, 1:2 से भी एक्स्ट्रा मिला है, लेकिन हम लोग का वो टारगेट ही होता है 1:2। हम लोग को जैसे ही टारगेट अपना अचीव होगा हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया? चलो अपना ये 1:2 किसको मिला होगा? ये 1:2 मिला होगा जो फटाक से एंट्री मारा होगा। लेकिन हमेशा बोलता हूँ, अगर ये बड़ा कभी भी ये बड़ा वाला कैंडल बनाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल का 50% वेट करेंगे, यानी कि ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल देख रहे हो, ये रेड वाला कैंडल, इस रेड वाला कैंडल में क्या होगा, हम लोग कभी भी रिटेस्ट का इसका 50% के आसपास का वेट करेंगे। क्यों? ये रीजन है, ठीक है। या तो एक लॉट यहाँ ले लो, अब बाकी का 2 4 3 5 6 जितना भी लॉट लेना है, अगर मान लो 4 लॉट वाला बंदा है तो एक लॉट यहाँ लो और 3 लॉट बाकी का इसके रिटेस्ट पर अच्छा सा रिटेस्ट ले, तभी एंट्री लो, ठीक है। और एक लॉट वाला है तो एक लॉट लेकर तो ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो जल्दी प्रॉफिट लेकर उसको निकलना पड़ेगा बिगिनर बंदे के लिए। चलो ये समझ में आ गया। उसके बाद से क्या है, इस हिसाब से उसका SL भी कम हो जाएगा और टारगेट भी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैंने बोला, और कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेटअप जो है फिबोनाची का अपना बना था, कहाँ, ये भी मैं दिखा देता हूँ। अपना जो नेक्स्ट सेटअप बना था वो बना था आपका यहाँ पर, लंबा लग रहा वीडियो हो रहा है, थोड़ा जल्दी फटाफट काम करते हैं। क्या होता है, जब मार्केट क्या हुआ, यहाँ से एक सांस में इस तरह टारगेट दिया, यहाँ से नीचे आकर टारगेट दिया, टारगेट देने के बाद क्या हुआ, जब यहाँ के आसपास में ये अपना जो लेवल था उसी के आसपास जब मार्केट आया तो हम लोग वेट कर रहे थे, तो यहाँ मॉर्निंग स्टार पैटर्न की तरह ही बिहेव किया। देखो ये जो पैटर्न होता है इसको कहा था मॉर्निंग स्टार पैटर्न, लेकिन थोड़ा सा रिस्की मामला था। कहाँ पर, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कहाँ पर रिस्की मामला था। ये जो है ये जो बना, ये नहीं, यहाँ तक नहीं, उसके पहले तक का है, ठीक है। ये वाला जो बना है, ये वाला, ये 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। क्या, जैसे कि वो इवनिंग स्टार था इसी तरह से मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल का। लेकिन यह दिक्कत यहाँ पर ये हो गया था कि ये जो कैंडल है इसका क्लोजिंग जो है नीचे तनी आग हो गया, थोड़ा सा नीचे आग हो गया। मान लो ये क्या हुआ, ये यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया ये वाला कैंडल, ठीक है। ये दिक्कत हो गया, तो क्या एंट्री लेना चाहिए? लेना चाहिए, एक लॉट पर ले सकते थे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जब ये कैंडल ग्रीन बना दिया तब कंफर्म हो गया कि मार्केट अब अपना पैटर्न पूरा तरह से ये बन चुका था, ठीक है। और उसके बाद से मार्केट ऊपर ही जाएगा, कंफर्म हो गया था, ठीक है। इसके हिसाब से ये अपना टारगेट दिया। लेकिन अब एक और मैं बात बताता हूँ, उसी तरह का देखो पैटर्न यहाँ पर बना, अपना लेवल भी है, सब कुछ, फिबोनाची का भी लेवल यहाँ था। लेकिन ये जो पैटर्न बना, इस पैटर्न में ये देखा था 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन है। इस 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, हम लोग एंट्री क्यों नहीं लिए? अगर मान लो ले लिए, ठीक है, एंट्री बन गया, ले लिए। जब एंट्री लिए, मान लो हम लोग एंट्री कहाँ लिए, इस कैंडल, जैसे ये कैंडल का क्लोजिंग हुआ, हम लोगों ने थोड़ा सा रिटेस्ट पे यहाँ पर कहीं एंट्री ले लिया। लेकिन हम लोग का मालूम है ना, हम क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पर जिस तरह से पीछे में बताया था, इवनिंग स्टार में क्या होता है,
एक ग्रीन होता है, फिर डॉजी होता है, उसके बाद रेड होना चाहिए। तो रेड कैसा होना चाहिए, यहाँ तक आसपास क्लोजिंग। तो ये जो वाला ग्रीन बना, ये ग्रीन भी अगर रेड में कहीं यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है, इसका बॉडी यहाँ का आसपास पर अगर क्लोजिंग हो जाता है, इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से अब ट्रेंड फिर से नीचे जाने वाला है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये ग्रीन में क्लोजिंग दे दिया, उसके बाद से पैटर्न पूरा मतलब उलट पुलट हो गया। उसके बाद क्या होता है, आप अगर एंट्री ले भी लिए हैं तो आपको यहाँ कहीं पर एग्जिट या यहाँ कहीं पर भी एग्जिट मारना चाहिए था। क्यों मारना चाहिए था, क्योंकि ये अपना पैटर्न बना ही नहीं है। हम लोगों ने एंट्री एग्रेसिवली लिया था। तो आप जब समझ में आ जा रहा है अपना पैटर्न यहाँ नहीं बना है और हम लोग का एंट्री एग्रेसिव है, तो हम लोग क्या करना चाहिए, समझदारी इसमें होता है कि हम लोग को वहाँ से एग्जिट मार देना चाहिए। क्या मारना पड़ेगा, हम लोग यहीं पर एग्जिट मार देना चाहिए। इसी कैंडल में, ये रेड वाला कैंडल जो है, इसी कैंडल में हम लोग को एग्जिट मारना चाहिए था। तो नहीं मारेगा, मुझे बेवकूफ़ भी करता है, बिगनर बंदा बैठ जाता है लेके और अपना लॉस करवा के निकल जाए। क्यों, देखो आप इसके बाद से क्या हुआ, मार कर देखो, एक सांस में ऊपर के सब पैसे लेके चला गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पैटर्न बना ही नहीं था उसी समय। लेकिन नीचे में क्या है, नीचे में अगर आप देखोगे तो नीचे में अपना पैटर्न बन चुका था। कब पैटर्न बना, यहाँ तक तो नहीं बना था ये 3 कैंडल में, लेकिन जब ये चौथा कैंडल ग्रीन में क्लोज हो गया अप साइड में, तो एक तरह से इसी तरह से मान लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि अगर हम इसको इस तरह से अगर प्रीफर करें, इस तरह से अगर मान लेते हैं ये अगर ग्रीन कैंडल है, तो देखो इस तरह या इसका बॉडी कहाँ हुआ, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ ना, ओपनिंग हुआ यहाँ पर हुआ, इस तरह से यहाँ पर, तो ये जो है पूरा का पूरा क्या कवर हो गया। तो इस तरह से एक तरह से माना जा सकता है, लेकिन वहाँ पर इस तरह का बिहेवियर नहीं हुआ, तो इसीलिए उसको नहीं प्रेफर करेंगे। और हम लोग को जब पता चल जाता है तो हम लोग क्या करना चाहिए था, समझदारी इसी में कि हम लोग को एग्जिट मार देना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया। फिबोनाची का आज कितना लेवल बना समझ में आया, 2 सेटअप बना, एक ठो में अगर एंट्री लिए भी तो एक ठो में निकल गया और 2 ठो में टारगेट मिला। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। फिबोनाची का इसी तरह का लेवल बनता है, इसी तरह का सेटअप बनता है। तो मिलते हैं इस तरह का कोई नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। अगर ये वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर कुछ रह गया हो बातें तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, कमेंट करें। ठीक है, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हमसे शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।